आज हम करेंगे 1.2 एक से दो में। इसमें हमारे पास है तीन तरह के लामते। इन लामतों के बारे में पहले बताया आपको। बड़ा है, ये वाली लामत छोटा है और इसका मतलब है बराबर। ठीक है। सवाल नंबर 3, नंबर 1, तीन बटा 5, 6 बटा 25। इनके दरमियान उन तीनों में से कोई रुपया लामा लगानी जो इसके मुताबिक हो। और इसके मुताबिक करने के लिए अगर हम नीचे वाली रकम बराबर कर दें तो उनमें से लामत लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये 25 है, तो भी हम 25 बना लेते हैं। 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तरफ से नीचे भी तरफ से, और ये रकम ऐसे आ जाएगी। दोनों का बटा सेम हो जाएगा, तो ये देखने में आसानी रहती है कि कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। अब बन गया हमारे पास 5 3 15, 5 5 बार है 25, ये 6 बार 25 आ गए वैसे। अब नीचे वाले बराबर हो गए, ऊपर वाले बता सकते हैं कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। 15 बड़ा है, 6 छोटा है, तो हम लामा लगाएंगे इसमें बड़ा है। इसमें लामा लग जाएगी हमारे पास बड़ा है। 15 बटा 25 बड़ा है 6 बटा 25। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 है 7 बटा 10 माइनस 7 बटा 10। इसमें पहले नीचे बटा बराबर है, बराबर है। हाँ जी। लेकिन ऊपर थोड़ा फर्क है, एक रकम जमा की एक रकम माइनस की है, और जमा और माइनस की रकम आ जाए तो जमा वाली रकम मंफी वाली रकम से हमेशा बड़ी होती है। क्या होता है? जमा वाली रकम मंफी वाली तफरीक वाली रकम से हमेशा बड़ी होती है। ये रकम जमा की है, ये मंफी की है, तफरीक की है। इसका मतलब है कि 7 बटा 10 बड़ा है माइनस 7 बटा 10 से। जब भी मंफी रकम आ जाती है अलामा लगती है के साथ, वो रकम छोटी हो जाती है, और जमा वाली रकम क्या होती है? बड़ी हो जाती है। नंबर 3, माइनस 3 बटा 8 माइनस 5 बटा 8। इसमें दोनों का बटा सेम है, एक जैसा है। अब एक जैसा होते हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है। अब इसमें दोनों रकमें क्या है? तफरीक की आ रही, दोनों के साथ नफी की लाम लगी हुई। अगर नफी की लाम लगी हो तो नफी की रकम जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। 3 छोटा है 5 से वैसे, लेकर नफी लग गई है तो ये बड़ा हो गया 5 से, वैसे छोटा है। तो नफी दोनों खत्म कर दें, ये नफी खत्म कर दो, ये खत्म कर दूं, तो फिर 3 छोटा है 5 बड़ा है। लेकिन जब माइनस लग जाती है तो बड़ी रकम छोटी हो जाती है, छोटे वाली बड़ी हो जाती है। इसका छोटा कौन सा हो गया हमारे पास? माइनस 5 बटा 8 छोटी होगी और माइनस 3 बटा 8 बड़ी होगी। ठीक है। हाँ जी। नंबर 4,
1 से 1/7, 2 से 3/14। पहले तो हम इसकी सही गणना करेंगे। तो सही गणना करने का तरीका पहले भी आपको बताया हुआ है। इसको इससे ज़रब करना है और ऊपर वाले को जमा करना। 7 को 1 से ज़रब दे दो, 7 एक बार 7, 1 जमा करें तो 8/7। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके ज़रब दे दो, 14 2 बार 28। 28 में 3 जमा करें तो कितने मान गए? 31/14। अब ये सवाल इसी तरह का आ गया है। इसके बड़े क्या करने हैं, हमने बराबर करने हैं। बराबर करेंगे पहले तो 7 को 14 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से ज़रब करनी पड़ेगी। 8/7, इसको भी 2 से ज़रब, ऊपर भी 2 से ज़रब। इधर आ जाएगा हमारे पास 31/14। आप 8 2 बार 16 आ गया, 7 2 बार 14 आ गया। इधर आ गया 31/14, बराबर हो गए बेटे। अब नजर आ रहा है कौन से रकम छोटी है कौन सी बड़ी है? 16 छोटा है, 31 है बड़ा है। इसमें लग जाएगा हमारे पास छोटे रकम वाले लाना। ये रकम छोटी है इस रकम से, बराबर लगेगी छोटे वाली। 16/14 छोटी है 31/14। ठीक है। जूस नंबर 5, एक से 5/12। इसकी सही कदम करेंगे पहले। 12 एक बार 12, 5 जमा कर कितने मान गए? 17। 17/12 ये आ गया 7/12। पहले 12 था, ये 12 मान दोनों में बड़ा 12 मौजूद है, सही आगे करने लग दिए। अब 17 और ये 7, 17 बड़ा है, 7 छोटा है, इसमें नाम लगा देंगे बड़े है। 17/12 बड़ा है 7/12 से। रूल नंबर 6, -19/25 -7/25। अब फिर इसमें क्या आ गया? 7 माइनस की रामद आ गई है। और मैंने पहले बताया आपको कि माइनस में जितनी रकम बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है, और जितनी रकम छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब ये -19/25 है, ये -7/25 है। अगर माइनस का गैर देखें तो 19 बड़ा है, 7 छोटा है। लेकिन जब माइनस लग जाएगी दोनों के साथ, ये क्या हो जाएगा? छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा। तो -19/25 बड़ा छोटा है, -7/25।